मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, ऐसा क्यों है कि हम कैथोलिक लोग परम प्रसाद में यीशु को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, लेकिन दूसरों में यीशु को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? मैंने कहा, हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई है। हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई है। हम कैथोलिक लोग परम प्रसाद में यीशु को अंगीकार करते हैं, पहचान पाते हैं। गैर कैथोलिक मसीही लोग पवित्र वचन में यीशु को पहचानते, अंगीकार करते हैं, लेकिन दूसरों में यीशु को देखने में हमें असमर्थता महसूस होती है। हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई है। अब मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 29 से 31 तक पढ़ते हैं। एक शास्त्री यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा क्या है? यहूदी धर्म आज्ञाओं का धर्म था, बहुत सारी आज्ञाएं थी। शास्त्री पूछता है कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा क्या है? प्रभु ने जवाब में कहा, पहली आज्ञा यह है, सुनो इस्राएल, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। और उसी सांस में प्रभु यीशु कहते हैं, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको वो देखता है उसको प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर जिसको वो देखता नहीं है प्यार नहीं कर सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर वास्तव में हम ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो हमें भी दूसरों के अंदर निहित निवास करने वाले यीशु को देखना होगा, परखना होगा, पहचानना होगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 में जहां प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में कहा है, अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए ही किया है। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि प्रभु उनमें उपस्थित हैं, प्रभु उनमें निवास करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, साउल का मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। प्रभु ने उसको गिरा दिया दमिश्क के मार्ग पर। प्रभु ने साउल से एक सवाल किया, साउल साउल तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? सच्चाई यह है कि साउल यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। साउल यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम मुझ पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? यीशु पे शिष्यों पर अत्याचार यीशु पर अत्याचार है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 22, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य बनाया। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है,
इसलिए जब हम दूसरों को घृणा करते हैं, हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं, हम ईश्वर से ही घृणा करते हैं। इस सच्चाई को हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है। जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो हम ईश्वर से ही घृणा करते हैं। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हम ईश्वर के साथ ही ऐसा बर्ताव करते हैं। कहा जाता है एक बार मदर तेरेसा के पास एक प्रेस रिपोर्टर आए, विदेशी, और मदर एक ऐसे रोगी की सेवा कर रही थी जिस रोगी से बदबू निकल रही थी। उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से घायल था। उस प्रेस रिपोर्टर ने मदर से कहा कि मदर, मुझे सैकड़ों डॉलर मिल जाता, मैं ये काम नहीं करता। मदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हजारों डॉलर मिल जाता तब भी मैं भी ये काम नहीं करती। तो प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि मदर, तब आप क्यों करती हैं ये? मदर ने कहा, क्योंकि मैं इसमें यीशु को देखती हूं, क्योंकि मैं इसमें यीशु को देखती हूं। ये सच्चाई है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 और अध्याय 6 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर के मंदिर हैं और हम में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। हर एक मनुष्य में ईश्वर का निवास है। जब हम किसी भी मनुष्य से घृणा करते हैं, अन्याय करते हैं, तो हम ईश्वर के साथ ही ये बर्ताव करते हैं। सब में ईश्वर का निवास है। कभी कभी सब में ईश्वर का निवास महसूस करना कठिन होता है। जब लोगों का बर्ताव, व्यवहार, मनोभाव, कार्य घिनौना है, घृणास्पद है, जब लोग अपराध करते हैं, उन लोगों के अंदर यीशु को देखना, ईश्वर को देखना बहुत कठिन है। लेकिन आप समझ लीजिए, मान लीजिए कुछ कांटों के अंदर एक सोने का बड़ा टुकड़ा चमक रहा है, तो उस सोने को पाने के लिए आप कांटे निकालेंगे और अंततः उसके अंदर उस सोने के टुकड़ों को आप देखेंगे और पाएंगे। उसी तरह हमें हर एक में ईश्वर का सानिध्य महसूस करने की जरूरत है। हम प्रभु यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु ने हर मनुष्य में ईश्वर को देखा। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी यीशु के सामने रखी गई, खड़ी की। प्रभु यीशु ने उसके अंदर ईश्वर को देखा। प्रभु यीशु ने कोढ़ियों के अंदर ईश्वर को देखा, अपराधियों के अंदर ईश्वर को देखा। प्रभु यीशु ने जक्केउस के अंदर ईश्वर को देखा। यीशु ने सब में ईश्वर को देखा। हमें अपनी आध्यात्मिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम लोग सोचते हैं कुछ नियमों के पालन से ईश्वर हमसे खुश हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कुछ कर्म कांड की पूर्ति से ईश्वर हमसे खुश हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कुछ प्रार्थना करने से, कुछ वचन पढ़ने से ईश्वर हमसे खुश हो जाता है। हमें से हर एक को, हर मनुष्य में ईश्वर का सानिध्य महसूस करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक बहुत बड़े हृदय की जरूरत होती है। उसके लिए एक बहुत बड़े हृदय की जरूरत होती है। उसके लिए ईश्वरीय प्रेम की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय प्रेम है, वह हर मनुष्य में ईश्वर का निवास पहचान लेता है। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। आज संसार की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इतने धर्मी होने का दावा करते हैं, लेकिन लोगों में ईश्वर का निवास, ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी दृष्टि को खोलिए, हमारी आंतरिक दृष्टि को खोलिए, ताकि हम हर एक मनुष्य में तेरी उपस्थिति महसूस कर सके। हर एक मनुष्य में
तू कार्य करता है, तू रहता है, ये महसूस कर सके। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे हृदयों को खोला है। तूने हमें समझाया है कि हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, हर मनुष्य ईश्वर के सदृश्य बनाया गया है। हर मनुष्य में तेरी उपस्थिति महसूस करने की कृपा दीजिए। हर मनुष्य में तेरी उपस्थिति देखकर उनको प्यार करने की कृपा दीजिए, उनको सम्मान देने की कृपा दीजिए, उनको प्रेम करने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।